सभी को गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 1/5/2022। रिवाइज 13/12/90। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज है अथवा गीत सुन रहे हैं। कौन सा गीत होगा? सभी का साज, सभी के मन में एक ही गीत है, एक ही गीत है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीपक क्या करें? जगा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृष्टि सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता है। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी क्या है? अमूल्य है। बाबा ने कहा। कौन? यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और तो कोई गा नहीं सकते ना। ऐसी दीपमाला और कोई मना भी नहीं सकते हैं। तो संगम पर बाबा के ब्राह्मण बच्चे ही मना रहे हैं। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज है। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते ना, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है। जितना भी चाहो उतना बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है? हर बात की लिमिट होती, इतना ही आना चाहिए, स्थान भी उतना ही जो जितना बैठे। इसलिए आज बाबा ने कहा, आ जाओ बच्चे तुम सब मेरे दिल तख्त पर। इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलाने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चों को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार भी दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हम सब साकार स्वरूप में
मिलने मनाने आए, मिलन मनाने आए हैं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते, अब बाप के सन्मुख आकर मिलन मनाएंगे। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा का अनुभव करा रहे और कराएंगे भी और कराते भी रहेंगे। बाबा ने कहा तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है कि बाबा को पीछे तो आना पड़ता है ना, बच्चों से मिलन मनाने के लिए, बच्चों को वरदान से झोली भरने के लिए। तो बाबा ने कहा जो बाबा अव्यक्त होते हैं व्यक्त में आ जाते हैं, उसका रिटर्न हमें क्या देना है? हमें भी तो ऐसा बनना है। कैसे? अव्यक्त, अव्यक्त में मिलन करना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलने की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं ना। जितना अच्छा उतना मना सकते हो, या समय की कोई सीमा नहीं है। बाबा ने कहा जब भी आओ बच्चे मिलन मनाते रहो। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह भी अच्छा है। मेजॉरिटी ऐसे चाहते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। एक प्रोग्राम से करना, दूसरा है दिल से उमंग उत्साह से करना। कई समय प्रमाण कर रहे हैं और कई ऐसे अपने दिल के उमंग उत्साह से कर रहे हैं। बाबा ने कहा हर एक अपने आप से पूछे मैं किस में हूँ। ये भी पूछा बाबा ने कहा। 2 बातें बाबा ने बताई, एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल से मना उमंग उत्साह से करना है। तो हर एक अपने आप से पूछे मैं किसमें हूँ, किसमें है? समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब कहते हैं ना, ये भी बाप जानता है, लेकिन रिटर्न में स्वरूप में बाप दादा के समान बनना है। जैसे परसों भी बाबा ने कहा था ना, स्नेह में सभी बच्चे क्या है? पास है, लेकिन जो समान बनना है बाबा ने कहा उसमें भी तो नंबर आगे लेना है। इस समय बाप दादा यह देखना चाहते हैं इसमें कोई में कोई निकलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, तो समान बनना है कि चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले इसमें संख्या में अंतर है। कोई चाहते हैं, कोई करते हैं। बाबा ने कहा चाहना तो लेकिन करके दिखाओ, तो इसमें क्या अंतर हो जाता है। चाहते तो सभी, चाहना तो सभी की है, हमें ऐसा बनना है, लेकिन करके दिखाओ। बाबा ने कहा क्योंकि तपस्या का सदा और सद फाउंडेशन है बेहद का वैराग।
अंदर से बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए बाबा ने कहा। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर से किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है ना। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बने हुए आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि से प्यार से फिर न्यारी बन जाए, यह नहीं हो सकता है। प्यारे तो बन जाते हैं लेकिन न्यारे बनो बाबा ने कहा, ये सबसे बड़ी बात है। हिम्मत चाहिए, क्या चाहिए? हिम्मत। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। जो हमने आधार बना लिया ना सबको, उसको छोड़ दो बाबा ने कहा, तभी तो बेहद की वैराग वृत्ति होगी। कहते सहारा तो चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकता है। तो बाबा ने कहा आज है कल तो नहीं है ना। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? छोड़ना चाहते छोड़ नहीं पाते ना, पकड़ तो लिया है। तो बाबा क्या कहते उसको अभी छोड़ो। लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कैसे करें? प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा आ जाता है। ये कैसे से हम छूटे? सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है ना। स्वयं को तो हम इंचार्ज समझ लेते, इंचार्ज है मैं सेवा, लेकिन बाबा ने कहा जब समय आ जाता है खुद की बैटरी चार्ज करना, सभी की बैटरी चार्ज करना, उस समय क्या लगता है? मुश्किल लगता है, कैसे होगा ये सब। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा बेहद वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार यह साधन है। एक बात को पक्का करो, 2-3 लिखना मुश्किल होता है ना। एक सज है बाबा ने कहा, तो एक के पाठ को पक्का करो। फिर एक लिखना बहुत सज है ना। तपस्या अर्थात एक का बनना, पर मेरा तो शिव बाबा दूसरा न हो, यह है तपस्या बाबा ने कहा अंदर से। जिसको बाप दादा एक का नामी कहते हैं, एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति में एकरस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। यह है तपस्या बाबा ने कहा। तो एक का पाठ पक्का हुआ, एक का पाठ मुश्किल है, वह सच है तो सच, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे वो, और बाबा तो हमें समय के पहले करा, स्थिति को भी बना रहा है। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से कहते हैं। अगर मोहब्बत से नहीं किया या थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। फिर समय को देख के
बेहद का वैराग धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता है। जो मोहब्बत से करता है, सच्चे दिल से करता है, श्रीमत के अनुसार करता है, उन्हें यह फल भी मिलता है बाबा ने कहा। और ऐसे हाँ बोला है करना तो पड़ेगा, तो ये क्या हो, मजबूरी से तो फल जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिल सकता है। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है, और मजबूरी वालों को का से क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है आपको? क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे ना। बाप दादा सभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, कौन कौन आपने पकड़ के रखा है, अभी समय प्रमाण आपको छोड़ना है। ऐसे तो जानने में बड़े होशियार हो आप, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों को हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं ना। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते हैं। बाबा को देखने में भी टाइम तो नहीं लगता है। साकार ब्रह्मा बाप को देखो, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती है। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र भी हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती है। जा डायरेक्शन देना होगा, जा आवश्यकता होगी। बाप दादा देखते भी तो सब है, लेकिन नहीं भी देखते, जानते भी है, नहीं भी जानते, लेकिन बाबा देखता है। क्या देखना है, क्या समझना है, ये तो बाबा जानता है, लेकिन समय अनुसार बाबा सब बातें जानता है, और आवश्यक बातें वो बाबा देखता है। जो आवश्यक नहीं है वह न देखते न जानते। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वह फिर कभी सुनाया गया, जो आज है वो सुना दिया है। तपस्या करना, बेहद की वैराग्य में रहना तो सच है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी तो आपको ही है ना। बाबा ने कहा दूसरा तो नहीं बनने वाला है। कलब कलब की प्राप्ति के अधिकारी बने हो, और अवश्य बनेंगे आप। अच्छा, इसी वर्ष कलब पले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इसी कलब के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी भी होती है ना। मेजॉरिटी नए है ना, टीचर पुरानी है, तो टीचर क्या करेगी, वैराग्य धारण करेगी ना, किनारा छोड़ेगी। कि उस समय कहेंगी करने तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, करके दिखलाने वाले हो या सुनाने वाले हो। जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं, हिम्मत रखी है, और मदद बाप की सदा रहेगी। इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सद उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवे। दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो पीछे आने वाले भी
आगे नंबर तो लेंगे ना। समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण के रूप में लाने वाले, ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान से व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। अष्ट शक्तिधारी हो लेकिन अष्ट भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियां हैं। वैसे तो बहुत है लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो, इसको कहते अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है। विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं। अच्छा, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दीदी ने शरीर छोड़ा। अच्छा, जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो या याद आता है मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु? अभी जिज्ञासु का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुप करने के बिना कोई जा नहीं सकता है। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगाना, ऐसा जाना अच्छा है ना। तो आप भी रेडी हो जाना। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदाई महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। सिर्फ सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले फोटो में कोई नहीं।
तो ये नशा रहता है, हम फोटो में कोई है। ये रूहानी नशा माया के नशे से छुड़ा देती है। ये रूहानी नशा सेफ्टी का साधन भी है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपने तरफ आकर्षित तो नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है। अभी समझदार तो बन गए हो ना, माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उसे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? इसलिए सदा आदि रतन है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो, पहले दूसरा करे फिर हम करें। यह नहीं करते हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं। ये भी बदले तो मैं बदलूं नहीं, जो करेगा सो पाएगा। और कितना पाएंगे? एक का पदम गुना। तो करने में मजा है ना, एक करो और पदम पाओ। इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, माया के वश होने में पहले मैं नहीं। लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव तो करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने में मंजिल दूर हो जाती है ना, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। ऐसे तो नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता भी पड़ी हुई है। जब कभी मेहनत करनी पड़े तो मोहब्बत का पल्ला हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं करते, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। वह अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए ना। कोई डरने वाला हो क्या होगा, कैसा होगा? नहीं, उनको भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी, न कि महाराष्ट्रीय, न मध्य प्रदेश। जय महाराज। सब एक होना। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हैं।
यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे कर सकेंगे? कैसे होगी? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हैं, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर है। ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी तो बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सबसे बड़ी ये भी एक सेवा है। तो दोनों ही सेवा करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम क्या है? कुछ ना कुछ देना। तो ये शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण भी क्यों न हो। कई माताएं कहती है ना, क्या कहती है? सुनाओ माताएं। हमारे संबंधी पक्के रावण है, बदलने वाले ही नहीं है। सर्टिफिकेट दे देते जल्दी। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? ये ब्रह्मा कुमारियां है ना, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं ना। चाहे गाली भी देते लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं ना। फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना। चाहे जाने या ना जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि दो या जो नहीं सुनता है उनको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, बुलाने देंगे। किसी को भी नहीं छोड़ो। बाबा ने कहा देते रहो, आपका काम क्या है? देने का। हम कहते ना जान दो, सुनता नहीं, छोड़ दो। बाबा ने कहा नहीं, छोड़ दिया तो अंत समय क्या करेगी? नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उलाना देंगे। हम तो बेसमझ थे ना, आपने क्यों नहीं दिया? तो कान तो पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या न ले उनकी मर्जी, हमारा काम है देने का। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो? तो बाप दादा का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे होना, तो तुम्हें भी क्या करना है? कोई ले या ना ले, लेकिन देना है। तो दाता के बच्चे होना, वो अच्छे कहे फिर आप दो, तो यह नेवता हुआ। कि देवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवता ही चोला तैयार है, या भी सिलाई कर रहे हो, या धुलाई कर रहे हो, या प्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? या तैयार है? बाबा ने कहा देवता ही चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता। कितनी बार देवता बने हो? तो सदैव अपने को दाता के बच्चे अर्थात देवता बनने वाले यही याद तो रखो। दाता के बच्चे
लेकर नहीं देते, मान मिले बिगाड़ दूँ, ऐसा नहीं। जो मुझे कोई दे तब मैं उन लोगों को दूँ, यह नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले, ऐसा नशा सदा रहता है। या कभी कम होता है, कभी ज्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो देरी से आए हो और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ तक करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। फिर आप निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय, उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, क्यों? उड़ने के समय पर आ गया। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में मिल नहीं सकता। तो दाता के बच्चे होना, लेने का संकल्प भी न हो। पैसा दे, कपड़ा दे, खाना दे। दाता के बच्चों को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता। दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। समझा? अच्छा, आज का वरदान। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम कौन है? कर्मयोगी। इसलिए कर्मयोगी शस्त्रधारी बनो और समय प्रमाण सर्व शक्तियों को अडर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। स्लोगन। जिनके संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है।